अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे ही गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है तो चींटियों की पूरी फौज अपनी बिल से बाहर आ जाती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। तो आज की आपकी ये प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपने लौंग को इस तरीके से धागे में पिरो लेना है। इसके अमेजिंग से रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, अक्सर क्या होता है जब भी गर्मी का मौसम आता है तो चीनी को चींटियों से बचाने के लिए हम इसके अंदर लौंग इस तरीके से रख देते हैं। जब भी हम चीनी निकालते हैं चाय में डालने के लिए या फिर किसी मीठे में डालने के लिए तो लौंग आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसके लिए आपने लौंग को इस तरीके से धागे में पिरो लेना है। चाहे तो सुई धागे की मदद से ये काम कर ले, चाहे इस तरह से गिरा लगा ले। 4 से 5 अदद लौंग लेने हैं, उसको आपने चीनी वाले डब्बे के अंदर रख देना है। जब भी आप चाय के लिए चीनी निकालेंगे, लौंग आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और ये चींटियों से भी महफूज रहेंगे। आपको ये ज़बरदस्त टिप कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने आपके साथ सिरके वाली रेमेडी भी शेयर की थी। इस तरीके से भी चींटियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग नहीं करती हैं और आपकी चीनी सेव रहती है। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आपने इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स ले लेनी है जो कि अक्सर घर में मौजूद होती हैं। बहुत सारी खवातीन की आदत होती है कि किचन में काम करती हैं तो बेलन को जो है ना वो खुला छोड़ के आ जाती है किचन में। जैसे कि गर्मी का मौसम है, इसमें हर तरह का कीड़ा जो है वो बाहर निकल आता है, छिपकलियों का मौसम होता है। तो आपने इसको किस तरह से सेव करना है और बेहतर तरीके से सेव करने का ऐसा बेहतरीन आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपने घर में जो फजूल किस्म की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसको आपने बास्केट में नहीं फेंकना। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपने एक बोतल लेनी है, उसका आपने टॉप वाला हिस्सा जो है वो रिमूव कर देना है। अच्छा, इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को जरूर फॉलो किया करें, ये बड़ी काम की चीजें हैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। तो इसको आपने एंड तक देखना है ताकि सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियरली आपकी समझ में आ जाए। आपने अच्छी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है, कोई भी पार्ट आपने इसका रफ नहीं छोड़ना है। छोटी सीजर से कर लें, चाहे गर्म करके नाइफ उसके साथ इसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने से पहले आपने इसको चाहे मार्कर से इसका निशान लगा लें कि कहाँ से आपने इसकी कटिंग जो है वो करनी है। ठीक है, यहाँ से मैंने एक का ऊपर वाला हिस्सा कट किया और दूसरे का यहाँ से मैं नीचे वाला हिस्सा जो है वो कट कर रही हूँ। आप दोनों तरीके देखिएगा, दोनों ही बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं। अच्छा, रोटी को बेलने वाला जो बेलना है ना वो ऐसी चीज है जिसको आप रोटी बेलने से पहले वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये गीला हो जाता है और आपकी रोटी अच्छे से नहीं बनती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही आसान सा है। आपने इस तरीके को जरूर फॉलो करना है, देखने में भी अच्छा लगता है और ये सेफ भी रहता है और बार बार आपको धोने की टेंशन भी नहीं रहती है। मैं तो जब भी रोटी बनाती हूँ ना तो मैं इसको या फिर किसी नैपकिन के साथ कवर कर लेती हूँ या फिर प्लास्टिक की थैलियाँ घर में मौजूद होती हैं उसके अंदर जब डालकर मैं इसको कवर करके ड्रॉर में रख देती हूँ। अच्छा, ये तरीका आपने इस तरीके से फॉलो करना है कि आपने इस तरीके से अंदर बेलन डालना है और आपने दूसरी बोतल का दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर डाल देना है। ये देख सकते हैं आप कितना आसान तरीका है और दिखने में भी अच्छा लगता है। इसको आप बेशक अब शेल्फ के ऊपर रख लें, दिखने में भी बुरा नहीं लगेगा। कमाल की टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं तो जॉगर्स वगैरह जो है, बंद शूज हैं, उनको समेटने का मौसम भी आ जाता है। तो सबसे पहले आपने इनको अच्छी तरीके से धोना किस तरीके से है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इस काम के लिए ना आपने घर का कोई सा भी फजूल वाला बर्तन उठा लेना है जो कि आपके किसी भी काम के नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने ब्रश डिप करना है बार बार जूते साफ करने के लिए। अब आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी नीम गर्म ऐड कर देना है। 2 चम्मच इसके अंदर सर्फ के जाएंगे और 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा आपके जूतों को ऐसे नीट एंड क्लीन कर देगा जैसे अभी आप इसको मार्केट से खरीद कर लाए हैं। ठीक है ना। अब आपने इसके अंदर कोई सा भी लिक्विड हैंड वॉश जस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स करना है। इसी पानी का आपने जूतों के ऊपर शावर करना है और इसको आपने ब्रश की मदद से साफ कर लेना है। यकीन जाने 5 मिनट में इस सारे के सारे जूते नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। आपने इसको खुले पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश करना है। अच्छा, वॉश करने के बाद आपने इसको धूप में लाजमी रखना है, क्योंकि हमने इसको 6 to 7 मंथ के लिए महफूज करके रखना है, इसलिए इनका अच्छी तरह से ड्राई होना जरूरी है। इसके बाद अमेजिंग से आपको रिजल्ट चेक करवाएंगे कि कैसे जबरदस्त से आपको रिजल्ट आए हैं। तो चलते हैं देखते हैं, देखें कितने अमेजिंग रिजल्ट आपको मिल चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से जूते साफ हो चुके हैं, ऐसे लगता है जैसे कि अभी हमने मार्केट से खरीद कर लाए हैं, जैसा कि मुमकिन नहीं है क्योंकि हमने इसको घर में वॉश किया है। अच्छा, अब इसको महफूज किस तरीके से करना है, इस तरह की जो कपड़े की थैलियां होती हैं अक्सर जूतों के साथ आती हैं, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इस तरह के डब्बों में हम इसको सेव करके रखते हैं जो कि काफी ज्यादा घर की स्पेस जो है वो ले लेते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं करती, मैं डब्बे फजूल फेंक देती हूँ क्योंकि डब्बे जो है वो अक्सर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की थैलियां बहुत ही काम आती है। इसके अंदर आपने जूते का एक हिस्सा डालना है और दूसरे हिस्से को आपने थैली में बंद नहीं करना है। ठीक है, अब हमने इस तरह का ट्रांसपेरेंट जो है वो
शॉपर ले लेना है, उसके अंदर आपने दोनों जूते डाल देने हैं। इससे आपको नज़र आता रहेगा कि कौन सा जूता कौन से शॉपर के अंदर है, ठीक है ना। अब इस तरीके से ये जगह कम लेंगे सारे जूते। इसी तरह से आपने सेव कर लेने हैं 6 to 7 मंथ के लिए। बड़े ही अमेजिंग तरीके से ये सेव रहेंगे। इस तरह से आप चाहें तो इसको डब्बे में भी बंद करके रख सकते हैं, चाहे इसको शॉपर में बंद करके रख दें। दोनों ही तरीके ज़बरदस्त हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, ये वाली मेरी टिप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, स्पेशली उन मदर्स के लिए जिनके बच्चों ने अभी न्यूली स्कूल को ज्वाइन किया है। जैसे कि प्ले ग्रुप क्लास के बच्चे जो है वो राइटिंग पे जोर करते हैं, तो आपके लिए स्पेशल ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आपने इसको गौर से देखना है। इस तरह का आपने व्हाइट कलर का, जो कि बिल्कुल व्हाइट हो, शॉपर ले लेना है। उसके अंदर आपने कोई सी भी फजूल किस्म की कॉपी डाल देनी है और इसको आपने अच्छी तरीके से कवर कर लेना है, ताकि ये इसको आपने टाइटली कवर करना है। और इसको आपने जो है वो चाहे पिन अप कर ले, चाहे इसको टेप लगा लें। आपने इस तरीके से इसको एक शेप दे लेनी है कॉपी की, ठीक है। अब आपने इस तरह की शीट्स ले लेनी है जिसके अंदर कपड़ों की पैकिंग होती है, वो आपने फेंकनी नहीं है। उसके अंदर आपने जो रेडी किया था व्हाइट बोर्ड, वो आपने इसके अंदर डाल देना है। जी हाँ जी, आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए होममेड व्हाइट बोर्ड, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली मदर्स के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉपियों को ख़राब कर देते हैं लिख लिख कर। तो आज के लिए बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ। अब आपने बच्चों के हाथ में मार्कर दे देनी है और इस तरीके से बच्चों को लिखने के लिए ये वाला व्हाइट बोर्ड दे देना है। आपका व्हाइट बोर्ड होममेड रेडी हो चुका है। स्कूल में बच्चों को लाइनें लगाना सिखाते हैं, टेढ़ी और सीधी और ट्रायंगल, इस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। तो आपने भी बच्चों को घर में इसी तरीके से तैयार करना है। व्हाइट बोर्ड के लिए आपने बच्चों को जो है वो कोई सा भी घर में फजूल किस्म का छोटा सा कपड़ा दे देना है, उसको हल्का सा आपने गीला करके बच्चों के हाथ में पकड़ा देना है। बच्चे लिखते जाएंगे और इसको रेज करते जाएंगे, इजीली रेज हो जाएगा, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। व्हाइट बोर्ड आपका होममेड रेडी हो चुका है। अब आप इसको बच्चों को दे, बच्चे बार बार कॉपियां जाया नहीं करेंगे। दूसरा तरीका ये है जी, अक्सर बच्चों को लाइनों के ऊपर लिखने का शौक होता है, जैसे कि कॉपियां हैं, मैथ की कॉपी है, इंग्लिश की कॉपी है या फिर उर्दू की कॉपी है। माओ को यही होता है कि बच्चों को लाइन के ऊपर लिखना आ जाए, तो वो भी आपकी परेशानी हल करने वाली हूँ। इस तरीके को आपने गौर से देखना है और इसी तरीके से आपने कॉपी को इसके अंदर डाल देना है शॉपर के अंदर, और इसको आपने टेप लगा देनी है। और बच्चों के हाथ में आपने मार्कर पकड़ा देना है, बोर्ड मार्कर दे दें, चाहे इस तरह का मार्कर पकड़ा दें। बच्चों को लाइन के ऊपर अलिफ बे लिखना, ABC लिखना या फिर मैथ की काउंटिंग लिखना सिखाएं, और बार बार बच्चे लिखेंगे, बार बार रेज करेंगे, पेपर भी ज़ाया नहीं होगा और आपकी कॉपी भी नीट एंड क्लीन रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ तक अगर आ चुके हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि 110% बच्चे इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी और बच्चों की राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। छोटे बच्चे तो क्या, बड़े बच्चे भी इस चीज़ को इंजॉय करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। अच्छा, अमरूद ऐसा फल है जो कि खाने में बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जब इसके सीड जो है वो दांतों में फंस जाते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। अक्सर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरते हैं जब उनके मुंह में सीड आ जाते हैं। तो आपने इसको सीडलेस कैसे करना है, इस तरह से राउंड शेप में आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब आपने घर में मौजूद किसी भी बोतल का कैप ले लेना है और उसको आपने सेंटर में रखकर इस तरीके से प्रेस करना है, तो सारे के सारे सीड जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। अब आपने इन सीड्स को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। अगर आपके घर में कोई परिंदा है तो आपने उसको ये सीड डाल देना है, क्योंकि परिंदे बहुत ही शौक से बीज जो हैं वो खाते हैं। तो आपने इस तरीके से सारे सीड निकालने के बाद परिंदों को डाल देने हैं। अच्छा, अमरूद से बीज निकालने का काम जो है वो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चे बड़े ही शौक से ये काम करेंगे। अब आप इसको कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद फ्रूट चाट में ऐड करें या फिर इसको ऐसे ही मसाला लगाकर खाया जाए, बहुत ही मज़े के लगते हैं। छोटे बच्चों को लाजमी दिया करें, क्योंकि इसमें ऐसा विटामिन पाया जाता है जो कि किसी और फ्रूट में नहीं पाया जाता। छोटी सी टिप आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अमूमन घर में इस तरह की जो है वो ऐनक वाली डब्बियाँ होती हैं। बड़े बुजुर्ग ऐनक लगाते हैं, ऐनक टूट जाए तो फिर नई आ जाती है और उसके साथ डब्बी भी न्यू मिल जाती है और पुरानी डब्बी को हम बास्केट में फेंक देते हैं। आज के बाद आपने ये गलती नहीं करनी है। बहुत ही मज़े की आपके साथ टिप शेयर करूँगी। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एक टिश्यू पेपर जो है वो इस तरीके से रख देना है। अब आपने ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है, जैसे कि सुई धागा, छोटी सी सीज़र, थोड़े से आपने इसके अंदर बटन ऐड कर देने हैं। इसके अलावा मेडिसिन जो कि विटामिन की होती हैं, या फिर अगर आपको कहीं
पेन है जो कि आप रेगुलर मेडिसिन खाते हैं और बहुत ज़रूरी है, तो आपने ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर रख लेनी है और इसको आपने बंद करके अपने हैंडबैग में छोटे से जो आपका बैग होगा उसके अंदर डाल देनी है। तस्वीर भी छोटी-सी आपने इसके अंदर लाज़मी ऐड करनी है अगर आप ज़्यादा दूर का ट्रैवल कर रहे हैं। इस तरीके से आपको अपनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें एक ही जगह में बैग में मिल जाएँगी। इसके लिए आपको बार-बार अपना बैग जो है वो खोल कर चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेंगी। है ना आसान सी और मज़े की टिप, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा जी, बहुत सारी हमारे घरों में ऐसे होता है कि बेडशीट्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं और तकिए के कवर जो हैं वो ठीक रहते हैं, बेडशीट्स फट जाती हैं। तो आपने तकिए के इन कवर्स का क्या करना है, बेहतरीन सा सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने एक अदद हैंगर ले लेना है, एक अदद आपने तकिए का गुलाब ले लेना है। अब आपके साथ एक बढ़िया टिप शेयर करूँगी जो कि आपको डेली जिसकी वजह से डाँट खाना पड़ती है, अब आपकी वो प्रॉब्लम हल होने वाली है। और वो किस तरीके से हल होगी, बस आपने इसकी फोल्डिंग का तरीका गौर से देखना है। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब आपने हैंगर लेना है और हैंगर को आपने तकिए के कवर के साथ इस तरीके से जो है वो अटैच कर देना है। अच्छा, आपने इसको अगर परमानेंट बनाना है तो फिर आप इसको सुई धागे की मदद से सी सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको जो है ना वो वैसे ही दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसको सेफ्टी पिन्स लगा रही हूँ। आप इसको सेफ्टी पिन लगाकर भी रख लेंगे तो भी ये ठीक ही रहेगा, लेकिन अगर आप परमानेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ज़रूर सुई धागे की मदद से सी लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और उसके बाद आपने तकिए की नीचे वाली जो साइड है उसको इस तरीके से दोबारा फोल्ड करना है। इस तरीके को आपने बार-बार देख लेना है, एक दफ़ा देखने से आपको नहीं आएगा तो आपने इस तरीके को अच्छी तरह से समझ लेना है। अब यहाँ पर भी मैं सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इस तरीके से जो है वो सुई धागे की मदद से इसको अटैच कर लेना है, सी लेना है, ठीक है ना? यहाँ पर आपका बेहतरीन सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। इसके अंदर आपने अपनी ज़रूरत की वो सारी चीज़ें ऐड कर देनी है जो कि आपको टाइम आने पर नहीं मिलती हैं या फिर आपको इसकी वजह से डाँट भी खाना पड़ती है, जैसे कि नेल कटर हो गया, टेप होगी, विक्स हो गई, वैसलीन हो गई या फिर सीज़र हो गई। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें टाइम पे नहीं मिलती हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल देना है। इसको आपने किचन में किसी भी जगह पर हैंग कर देना है। अब सारी चीज़ें इसके अंदर आपके पास मौजूद होंगी। अब आपको डाँट भी नहीं खाना पड़ेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं जनाब अब नेक्स्ट और मज़ेदार सी टिप की तरफ जो कि बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर आपको मेरे पास गुड़ नज़र आ रहा होगा। गुड़ का हमने करना क्या है, हमने लेना है नारियल। नारियल और गुड़ का बहुत ही बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन है। तो आपने सबसे पहले नारियल को कद्दूकश कर लेना है। इस तरह से आपने क्रशर की मदद से इसको क्रश कर लेना है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, बारीक मोटा जो भी आपने करना है वो आप कर लें। यहाँ पर मैं मोटी साइड से भी करके आपको दिखा रही हूँ और बारीक साइड से भी करके दिखा रही हूँ। जो आपको सूटेबल लगे आपने उस साइड से इसको क्रश कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है, इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। इससे 110% आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। कंप्यूटर पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले, पढ़ने वाले या फिर किसी भी एज के बच्चों को आप ये दे सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही परफेक्ट ये रेमेडी है। आपने नारियल को कद्दूकश कर लेना है। ज़्यादा सारा नारियल आप इसके लिए ले सकते हैं। बस मैंने आपको शॉर्ट सी रेमेडी दी है, आपको आइडिया दिया है। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बस आपने गुड़ को जो है वो अपने जायके के हिसाब से ऐड करना है, ठीक है ना? अभी यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है वो बादाम भी ऐड कर रही हूँ क्रश करके। बादाम भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये बच्चों के दिमाग को तेज़ करते हैं, दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा सौंफ भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये भी आँखों के लिए, नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर बच्चे शौक से सौंफ खाते हैं तो ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। और मैं आपको यही कहूँगी अगर बच्चे शौक से नहीं खाते तो भी आप इसका पाउडर बनाकर ऐड कर सकते हैं, बच्चों को नहीं पता चलेगा, ठीक है ना? अब आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर रख लेना है। अगर तो मौसम ठंडा है तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं फ्रिज के। गर्म मौसम की सूरत में या फिर बरसात के मौसम की सूरत में आप इसको जो है वो फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि बरसात में जो है वो हर चीज़ में कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आपने इसको देना किस तरीके से है, 2 चम्मच आपने नीम गर्म दूध के साथ बच्चों को देना है। डेली बेसिस पर आपने देना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे से इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस रेमेडी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।